अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मियाँ अनवारुल्लाह कराम में आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइटम भी दबा दीजिए अगर पसंद फरमाएं। हज़रात मोहतरम, अगर हम गौर व फिक्र करें कि कायनात के अंदर, दुनिया के अंदर आलम इंसानियत का सबसे बड़ा मसला क्या है, तो हम सोचो विचार के बाद इस नतीजे तक पहुँचेंगे कि गुर्बत जो है, जहालत, गुर्बत और इर्तिकाद दौलत, ये बड़े मसाइल हैं। इनके सबसे ऊपर गुर्बत का मसला है। और चाइना के सदर ने ऐलान किया है, ग्लोबल टाइम के मुताबिक, जो चाइनी अखबार है, उन्होंने कहा कि हमने 8 साल के अंदर अंदर चाइना के 10 करोड़ इंसानों को, जो आलमी में आ रहा है गुर्बत के पैमाना मापने का, उससे ऊपर उठा के लिए हैं। यानी 10 करोड़ इंसान गुर्बत की लकीर को अबूर करके ऊपर आ गए हैं और उनकी जो आमदन है रोजाना $1.69 है, और जो आलमी बैंक कहता है उसके लिए $1.9 होनी चाहिए, यानी करीब तरीन है। और उनको सहूलत यह है, चाइना के अंदर सेहत का और तालीम का निज़ाम वो हुकूमत के ज़िम्मे है। लिहाजा जो हम फूड बास्केट जिसको कहते हैं महाना, वो ज़्यादा सस्ती है एज़ कम्पेयर टू यूरोपियन ममालिक के और अमेरिका के मुकाबले में। अगर हम चाइना की आबादी का जायजा लें तो चाइना की आबादी 144 करोड़ है, और 144 करोड़ को वो गुर्बत के खात्मे के लिए उतने कितना खर्च किया? 1600 अरब युआन, जो उनका सिक्का है, वो उन्होंने गुर्बत के खात्मे के लिए उस पर खर्च किया। उन्होंने चाइना के अंदर टेक्नोलॉजी फ्राहम की है, सनती तरक्की का आगाज किया है, तालीम और साइंस की तालीम दी है, और अपने इंसानों को स्किल पावर में आगे बढ़ाया। यानी चाइना के लोगों ने हर फर्द के लिए उसकी तालीम के मुताबिक टेक्नोलॉजी की तालीम फराहम की है, और उन्हें बताया कि हाउ टू फिश, यानी बजाय इसके कि सदका खैरात उशर पर पालने के या हुकूमत की तरफ से स्टाइपेंड देने के, वजीफा देने के, उन्होंने हर फर्द को उसकी सलाहियत और तालीम के मुताबिक हुनर सिखाया, जिससे वो रोजगार कमा रहे हैं, और जिससे उनकी जो रोजाना इनकम है 1.69, जिसे हम औसत इनकम कहते हैं, सारे यानी चाइना वालों की वो बन गई है। अगर हम ये दूसरा कमाल यह है कि उन्होंने क्या किया है कि चाइना सबसे बड़ा मुल्क था आबादी के एतबार से, लेकिन उनकी जो शरह औसत है, ग्रोथ रेट है, वो 0.39 पर, दुनिया में सबसे कम शरह रेट कई मगरबी ममालिक में तो बिल्कुल नहीं है, माइनस है। लेकिन हमारे इन इलाकों में इनकी शरह रेट, जो पैदाइश की रेट है, वो 0.39% है। अगर हम भारत का मुकाबला उससे करें तो भारत की आबादी 139 करोड़ है, जिसमें माशाल्लाह 80 करोड़ गुर्बत की सतह से नीचे रह रहे हैं। और भारतीयों का जो ग्रोथ रेट है, यानी वो ग्रोथ रेट जीडीपी का ग्रोथ रेट नहीं, बच्चों की पैदाइश का ग्रोथ रेट, वो 1.2% है। और अगर हम पाकिस्तान की तरफ हाजिर हो जाएं तो पाकिस्तान की आबादी जो है वो 22 करोड़ के करीब है, और हमारा ग्रोथ रेट जो है वो 2.5% है। यानी हम बच्चों की पैदाइश में भी हम भारत से आगे हैं और चाइना से ज़्यादा आगे हैं। और आपको याद होगा कि अमेरिका हो, कनाडा हो, यूरोप के जितने ममालिक हैं, वहाँ अभी तक गुर्बत ने डेरे डाले हुए हैं। यानी वहाँ आपको गरीब, मंगते मिलने वाले, साज की बुनियाद पर मांगने वाले मिल जाएंगे। यानी बिलो पॉवर्टी रेट के लोग भी वहाँ अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, न्यूजीलैंड के बहुत से ममालिक, जो मगरबी ममालिक हैं, जो कहते हैं कि जिनकी सालाना पैदावार जो है वो चाइना के मुकाबले में ज़्यादा है। अगर हम देखें कि चाइना की पर कैपिटा इनकम और अमेरिकन की पर कैपिटा इनकम में यानी 6.5% का, यानी 6.5 गुना अमेरिकी ज़्यादा कमाते हैं, लेकिन इसके बावजूद वहाँ गुर्बत भी है, अफलास भी है, लोगों को इलाज मुआवजे की सूरत भी मुफ्त मुयस्सर नहीं है। अगर आपने अमेरिका के अंदर तालीम हासिल करनी है तो आपको बैंक से कर्जा लेना पड़ता है। यानी वो सरमायादाराना मुल्क जो दुनिया की सारी दौलत के मालिक बने हुए हैं, अपने वसाइल को इर्तिकाज़े दौलत की बुनियाद पर बुलंदी की सतह पर ज्यादा, जिस तरह से ये साइबर टेक्नोलॉजी आई है, इसने तो दुनिया का खाना खराब कर दिया है। गुर्बत में इजाफा किया है, अफलास में इजाफा किया है, जुल्म में इजाफा किया है, कि दुनिया की दौलत चंद हाथों में जमा हो रही है, और जो रोजाना अमेरिका के अंदर कई सैकड़े अरबपति बने जा रहे हैं। ये है वो निज़ाम मईशत। तो वो निज़ाम मईशत जो सरमायादाराना निज़ाम मईशत है, वो जुल्म और तअद्दी पर मबनी होता है, इर्तिकाज़ दौलत होती है, इंसानियत कुशी की जाती है। और गुर्बत के खात्मे के लिए जो इक़दामात
चाइना ने किया उन इक़दाम में यह है कि सबसे पहला कदम उन्होंने ये उठाया, दुनिया में बड़ी जंग के अंदर शरीक नहीं हुए, यानी अपने आप को अवॉइड किया है आलमी जंग में शामिल होने से या बड़ा पंगा लेने से। तो मैं ये समझता हूँ ये भी उनकी तरक्की का बुनियादी सबब है। और फिर वहाँ उनकी सकाफत, कल्चर, तमद्दुन के मुताबिक कंट्रोल जमहूरियत है, मुनज़बित निज़ाम है, जो हुक्मरान हुक्म देते हैं पूरी कौम उसकी इताअत करती है। अमेरिका और यूरोप की तरह नहीं, जिस तरह कोविड-19 को चाइना ने काबू किया है, शायद उसकी मिसाल कहीं ना मिलती हो। अमेरिका और यूरोप के तरक्की याफ्ता मुल्क जो कहते हैं आज़ादी के पैमाने हमारे हैं, बड़े आज़ाद लोग हैं, वहाँ इसलिए कंट्रोल नहीं हो सका कि उनको जमहूरियत और बुनियादी हुकूक की बदहज़मी हो चुकी थी, लिहाजा उन्होंने हुक्मरानों की बात नहीं मानी, ना डॉक्टरों की बात मानी, जिसके नतीजे में उनकी अमवात तरक्की याफ्ता होने के जाली दावा करने के बावजूद वहां अमवात ज्यादा हुई हैं। और फिर अगली बात यह है कि चाइना ने करप्शन के खात्मे के लिए भी, यानी आप समझ लें हुकूमती ओहदेदारों के अंदर और इंतजामी ओहदेदारों के अंदर जो कोई करप्शन करता पकड़ा जाता है उसकी सजा न सिर्फ सजाए मौत है बल्कि सजाए मौत अमलन नाफिज कर दी जाती है। और फिर मुल्क के अंदर जदीद टेक्नोलॉजी के हवाले से, सनती तरक्की के हवाले से सरमायादारों को भी सहूलतें फराहम की हैं, वहाँ सरमायाकारी हो रही है जिसके नतीजे में भी गुर्बत का खात्मा हुआ है। और फिर वो उनका जो स्टाइल है चाइनीज़ का वो ये है कि वो ये नहीं बताते कि आपको वो यानी वजीफ़ा दे दें या स्टाइपेंड दे दें या आपको कोई और इमदाद दे दें, वो आपको ये तरबियत देते हैं कि हाउ टू फिश, कि मछली पकड़नी कैसे है, यानी अपना रोजगार कमाना कैसे है। हर फर्द कोई ना कोई काम तुंदी और तेजी से करता है जिसके नतीजे में उनकी मईशत को भी सहारा मिला। और अगली बात यह है कि चाइना की एलीट क्लास के अंदर आजकल भी जो सादा जिंदगी है उसको अख्तियार किया जाता है। चाइना के अंदर पहले ये मकाम था कि 2 सूट उनको सालाना मिलते थे, बेशक बड़ी गुर्बत थी। चाइना ने जिस तरह गुर्बत को कंट्रोल किया, बेशक उनकी गुर्बत या उनका जो पैमाना है इसका अमीरी का वो कमतर पैमाना है। उससे मुमकिन है मगरब के अंदर आप कोई चीज़, छोटी चीज़ भी ना खरीद सकें, लेकिन चाइना के अंदर कोई आदमी भूखा नहीं मरने के लिए हुकूमत उनको मौका देती, उनको छोटा मोटा रोजगार फराहम करते हैं, इनफरादी कोशिशें करते हैं, जिससे फिर उन्होंने ये कमाल जो किया जो हमें करना चाहिए, हमें भी पाकिस्तानी कौम को गौर फिक्र करना चाहिए। हमारी आबादी में इजाफा 2.4% हो रहा है और चाइना की आबादी में 0.39% इजाफा हो रहा है, जिससे दुनिया के अंदर चाइना ने यह साबित किया है कि हम आबादी को कंट्रोल कर सकते हैं। और अगली जो हैरान कुन और परेशान खबर है कि सऊदी अरब ने जो वहाँ टाइम्स ऑफ इसराइल ने यह बात कही है कि सऊदीया पर हौशी कबाइल ने हमला किया है बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए से। वो अल्लाह का शुक्र अदा करें सऊदी अरब वाले कि वहाँ उन्होंने जो पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी बुनियाद पर वो बैलिस्टिक मिसाइल से बच गए हैं। और आपको याद होगा फार्मूला रेस आजकल वहाँ हो रही है रियाज के अंदर, वहाँ शहजादे भी पहुंचे हुए हैं, मोहम्मद बिन सलमान भी पहुंचे हैं। अरब लोगों का मौक़िफ़ है कि ये मोहम्मद बिन सलमान और शहजादों को नुकसान पहुंचाने के लिए उन्होंने 6 ड्रोन हमले भी किए हैं, उनके जो मिलिट्री असासों पर भी हमले किए हैं और बाकी जगहों पर भी हमला किया। सऊदी अरब आजकल परेशान कुन सूरत हाल है। सऊदी अरब के हवाले से अमेरिका के अंदर वो रिपोर्ट भी शाये हो चुकी है जिसमें मोहम्मद बिन सलमान को इन्वॉल्व करने की कोशिश बसियार की गई है। मैं ये समझता हूँ अमेरिका ने अपने सफारत खानों को भी चुकन्ना रहने का हुक्म दे दिया है, यानी सऊदी अरब अब यलगार की जद में है। हौशी कबाइल के हवाले से सऊदी अरब का क्लेम यह है कि जो हौशी कबाइल को ईरान मदद करता है बिला सबूत के वो हमेशा ऐसी बातें किए जाते हैं। अमेरिका के सदर ने भी शाह सलेमान से बात की, आप उसकी संगीनी का अंदाजा लगा लेंगे किस तरह। फिर गल्फ और ओमान के अंदर भी एक इसराइली कार्गो पर हमला किया गया है जिसके नतीजे में जो गल्फ ओमान है वो भी पहले भी सऊदी अरब के जहाज़ों को वहाँ जो तेल के जहाज थे उन पर हमला किया गया था। इस तरह आप दुनिया के अंदर एक जंगी सूरत हाल दरपेश आ रही है। हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी मजबूत है, मुसल्लह अफवाज भी मजबूत हैं, पाकिस्तान और यानी भारत के दरमियान कशीदगी भी कम हो रही है और फिर ईरान के मामला भी अमेरिका के साथ निपट रहे हैं। तो लगता यूँ है कि इंशाअल्लाह सऊदी अरब इस मुश्किल से, मुसीबत से, परेशानी से निकल आएंगे और शायद पाकिस्तान को इस बुरे वक्त में वो याद करें और हमारी मदद और तावन के लिए अपना हाथ फैलाएं। और पाकिस्तान इंशाअल्लाह ज़रूर सऊदी अरब की उनके मक्का मुकरमा की हिफाजत के लिए अपनी जान और दिल से उनसे प्यार और मोहब्बत करेंगे। वाखुदाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।